वाह, क्या मस्त कुल्हाड़ी चलाती है रे तू। ऐसे जीवा पे चला दे, फिर देख तेरे मेरे लगन को कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी के लिए भी कबीले की प्रथा नहीं तोड़ूंगी। ठीक है मत तोड़, लेकिन कल मैं भी जा रहा हूँ और इस बार जीवा से दुगनी लूट लाऊंगा। तू तो बस लगन की तैयारी करके रख। छोड़ गाय को, चल निकल इधर से। वारे नरिया, तू तो बड़ा हो गया रे। मेरा होने वाला साला है, इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूं मैं। हाँ चल जा। ताई, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू भाग जा इधर से, वरना ये जीवा और भीमा तेरे को जीने नहीं देंगे। नारिया, मैं चाहेगी भी ना तो भी मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। क्यों नहीं भाग सकती? तू डरती है क्या? और तेरे साथ मैं भी तो आऊंगा तुझे इन लोगों से बचाने के लिए। क्लियर होते आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉल करता हूं आपको। ओके। जी साहब, प्रफुल्ल वैद्य के नाम का पार्सल है। अरे कौन है आप लोग? अरे चुप! ये क्या कर रहे हो? काम हो गया है, बताओ किधर आना है। सर, प्रफुल्ल वैद्य की बॉडी अंदर बेडरूम में है। सर, पेट पे मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। ये जिसने भी किया है उसका मकसद सिर्फ चोरी नहीं हो सकता। सर, ये विक्टिम की वाइफ है, मंजरी वैद्य, सदमे में। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही गायकवाड़, अगर मर्डरर ने प्रफुल्ल वैद्य का मर्डर कर दिया तो इन्हें क्यों छोड़ा? पाटिल मैडम, जरा उनसे बात करके देखो, आपको कुछ बता दिएगी। ओके सर। सर, पूरा घर चेक किया पर मर्डर वेपन नहीं मिला। वो 4 लोग थे, उनमें से एक जबरदस्ती दूसरे कमरे में लेके गया और मेरा रेप किया। मर गया? सोना, ले जाऊं जा, जाऊं।
पाटिल मैडम, इनको तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। गायकवाड़, चेक करो ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा है कि नहीं, और अगर ये चल रहा है तो इसका फुटेज मंगवा लो, शायद इससे कुछ पता चल जाए। सर सजा दो इसे गलत काम किया है, दादा ये पापी है, पापी। इसने अपने कबीले की प्रथा को तोड़ा है चाचा। ऊंचा भाई वाली इसने बलात्कार किया है। इसको सजा मिलनी चाहिए दादा। मारो इसको, मारो मारो। अरे सब सजा मेरे को ही दोगे क्या? अरे मेरे को सजा दोगे तो इस भीमा को भी मिलनी चाहिए। अरे उसने भी उस औरत के पति को मारा है ना, तो वो भी पापी है ना। एक बार किया, कुछ भी मत बोल। साला मैं नहीं मारता उसको तो वो मेरे को मार देता। मैं जो कुछ भी किया वो अपने बचाव के लिए किया। पाप ये किया है दद्दा, उस लाचार औरत पे जबरदस्ती करके। तूने जबरदस्ती करके पाप किया है, इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया जाए। अक्का! गलत है दादा। फांसी से डाला क्यों पाला फांस? मंजरी, मैं समझ सकता हूं कि आप काफी सदमे में हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हमें आपसे पूछने ही होंगे, इफ यू आर रेडी। आपके पति प्रफुल्ल एग्जैक्टली क्या काम करते थे? वो मनी लेंडर का काम करता था, इंटरेस्ट पे पैसा देता था। ये उस सामान की लिस्ट है जो आपके घर से चोरी हुआ था। क्या आप बता सकती हैं कि इस सामान की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख कैश मिलाकर कुछ 15 लाख के आसपास का सामान होगा। दादा, भीमा ने इस बार 25 लाख की लूट की है। 25 लाख 25 लाख। अरे तो सबसे बड़ा हाथ है किसी की हिम्मत है कोई भीमा से सबसे बड़ा हाथ मारने की? है कोई अपने कबीले में जो सबसे बड़ा हाथ मारेगा? वो कामदा से शादी करेगा? है कोई अपने कबीले में? है क्या? शाबाश शाबाश भीमा, शाबाश। दादा, कामदानी जीवा कुठे गेले? दोनों दिख नहीं रहे। हाँ कुठे गेले दोन? कामदा, जीवा, जाओ जाओ जाओ, उन दोनों को ढूंढ के लेके आओ। चलो बे, चलो चलो साथ में चलो। आपको किसी पर शक कोई है जो आपके साथ ये सब कर सकता है या करवा सकता है? सर, प्रफुल्ल ने काफी लोगों को पैसा दिया था, पर उनमें से 3 क्रेडिटर्स ऐसे थे जो पैसे वापस करना तो दूर की बात, वो इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे थे। कौन है ये 3 लोग? दिवाकर और मंदा राउत, जिन्होंने घर खरीदने के लिए पैसे लिया था। दूसरा कमलेश अग्रवाल, जिसने बिजनेस के लिए पैसे लिया था। और तीसरी वो कमीनी पूनम चोपड़ा, जिसके साथ प्रफुल्ल का अफेयर चल रहा था। आपको कैसे पता कि आपके पति का उसके साथ अफेयर चल रहा था? क्योंकि वो दोनों रात रात भर फोन पर लगे रहते थे। इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? जब भी पूछती थी हमेशा उल्टे सीधे जवाब देता था या टाल जाता था। फिर तो उसने घर लेट आना शुरू कर दिया। कहाँ थे तुम? सुबह के 4 बजे हैं। तुमसे मतलब? सो जाओ चुपचाप। उसके बाद तो उसने मुझसे सीधे मुंह बात तक करना बंद कर दिया था।
कामदा कुठे तिकडे देख. ए जीवा कामदा कुठे आहे तो. ए कामदा क्या है रे? क्यों चिल्ला रहे हो? चला ए मांगलिया साला कुत्रिया. क्या हुआ? बाहेर आ. क्या कुठे कामदा कुठे. मेरे को नहीं मालूम. साले तू ही पकाया ना उसको. नहीं तू ही पकाया ना. मेरे को नहीं कुछ मालूम. अब देख पंचायत में दद्दा तेरे को क्या सजा सुनाते हैं. चल ए मांगलिया कुठे तुझी मुलगी. कुठे तुझी मुलगी. अरे बीमा मैं तेरे को बोला ना, मेरे को नहीं मालूम. साला जीवा मेरे को हरा नहीं सका तो धोखा किया मेरे को. कबीले की प्रथा को तोड़ा. नहीं छोड़ेगा नहीं मैं उसको. काट डालेगा मैं उसको. काट डालेगा मैं. छोड़ मेरे पापा को. मेरे पापा ने कुछ नहीं किया. वो जीवा ही ताई को भगा कर लेकर गए. कुठे तुझी ताई. कुठे तुझी ताई. नहीं मालूम. मेरे को नहीं मालूम. इसको नहीं मालूम. काट डालेगा मैं. काट डालेगा मैं. काट डालेगा मैं. काट डालेगा मैं. काट डालेगा साले को. दूसरा वीडियो लगाओ. सर ये दोनों चोरियां एक ही तरीके से की गई हैं. ये मंजरी के घर पे और ये वाशी के सेक्टर 8 में 1 महीने पहले. और इस केस में भी घर में एक औरत मौजूद थी, लेकिन उसके साथ किसी ने भी कोई बदतमीजी नहीं की. इन दोनों केसेस में चोरों का हुलिया और मोडस ऑपरेंडी अहमदनगर के पास के जंगल के आदिवासियों का है. एक बात सोचने वाली है गायकवाड़, इस पहले वाले वीडियो में जब ये लोग अंदर घुसे, इस बंदे ने जो घर में है इसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसके साथ कुछ नहीं किया. जबकि यहाँ पर मंजरी ने ये कहा था कि प्रफुल्ल ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका मर्डर हो गया. यहाँ पर भी एक औरत मौजूद थी, लेकिन उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई छेड़खानी नहीं हुई, जबकि वहां पर मंजरी के साथ रेप हुआ है. मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये दोनों काम अलग अलग गैंग्स का है. हाँ, ये गैंग्स भी अलग अलग हो सकते हैं और इनके लीडर्स भी. अब हमें वहीं चलकर देखना होगा कि इन लोगों ने आखिर कितने गैंग बना रखे हैं. राजेश यादव, गायकवाड़, करड़े. हमारे यहाँ पर नवी मुंबई और ठाणे में 2 रॉबरीज हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज से उन रॉबर्स की पहचान हुई है. आपके यहाँ पे जो आदिवासी इलाका है वहाँ के लड़के हैं, तो वहाँ चलना होगा. तो जाइए ना. रोका किसने? जाइए पूछताछ कीजिए. जाइए मतलब आपको हमारे साथ चलना होगा ना, आपका ज्यूरिसडिक्शन है. दादा तो परत जा. नहीं होणार है. क्यों? आप क्यों नहीं चलेंगे साथ? दादा ये आपका मुंबई नहीं है, आदिवासी एरिया है. ये लोग बात नहीं करते, सीधा हमला कर देते. पुलिस वाले होकर इतना डरते हो? हम लोग है ना साथ में, कुछ नहीं होगा. चलो. आप तो चले जाओगे मुंबई, झेलना तो हमें पड़ेगा ना. वर्दी पहनकर ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती? हमारे पास इस केस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं चलेंगे. सर अब इनके बिना तो वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर से ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे. बघा गायतोंडे, उन आदिवासियों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो उनके पास जाने की क्या जरूरत है? वो एनजीओ वाला है ना, उससे पूछताछ कीजिए. आपके वाशी में ही रहता है वो. पता नहीं इन हलकट लोगों की क्यों मदद करता है वो. क्या नाम है उसका? सर मेरा नाम विश्वास परब है. विश्वास, अहमदनगर के आसपास ये जो आदिवासी इलाका है, उन आदिवासियों के बारे में तुम क्या क्या जानते हो? यही कि इस समाज का हिस्सा होते हुए भी इस समाज से कटे हुए. उनकी प्रथा है, लूटपाट करके ही वो अपना घर चलाता है. एक अलग सी दुनिया है, अलग से रीति रिवाज है. अगर लूटपाट के लिए कोई जा रहा है तो पूरा कबीला उसे हल्दी लगाता है, गुलाल लगाता है और भगवान से उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है. ये सब हुआ उनके लाइफस्टाइल के बारे में. उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में कुछ बता सकते हो? सर नहीं, क्राइम होते हुए कभी देखा नहीं, पर सुना जरूर है. क्राइम को लेके उनकी कई सारी मान्यता है. को सजा देते हैं ताकि उनका भगवान उन्हें माफ कर पाए और निडर होके वो क्राइम कर पाए.
तू जो करने जा रहा है उसकी सजा तुझे भगवान ने दी है। जा, अब तुझे कुछ नहीं होगा। अगर वो शहर में लूटपाट करने के लिए जाते हैं तो किसी को जान से नहीं मारते, किसी का रेप नहीं करते, क्योंकि वो उसे पाप समझते हैं। क्या तुम्हें इस बात की पूरी गारंटी है कि वो कभी रेप या मर्डर नहीं करते? बिल्कुल सर, उन्होंने बनाए हुए कानून को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर कोई बनाए हुए कानून को तोड़ने की कोशिश करता है फिर वो उसे छोड़ते नहीं। अगर गलती से भी किसी से वो बनाए हुए कानून तोड़ेंगे और वो आदमी अगर भाग गया तो वो उसे ढूंढते हैं और उसे मार डालते हैं। वैसे इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? बेहाल है सर। जोक्स अपार्ट, पर हम जैसे एनजीओ जाते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। स्कूल तो है नहीं वहाँ पे, उन्हें तो बस यही सिखाया जाता है चोरी कैसे की जाती है, लूटपाट कैसे की जाती है। इसी से तो वो सर्वाइव हो पाते हैं। और एक अजीबोगरीब प्रथा है वहाँ पे, अगर लड़की बालिग हो जाती है तो उसका स्वयंवर किया जाता है और उस लड़की को उसी से ब्याह करना पड़ता है जो सबसे ज्यादा लूट लेके आए। ऐसा ही होता है वहाँ पे सर। थैंक यू विश्वास, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। थैंक्स। इस विश्वास के बयान के मुताबिक ये आदिवासी लोग किसी का भी रेप या मर्डर नहीं करते, तो ये हो सकता है कि मंजरी ने जिन 3 सस्पेक्ट्स के नाम लिए उनमें से किसी ने ये सब करवाया हो। तो फिर पॉसिबल है किसी ने इन्हें इस काम की सुपारी दी। और हाँ सर, प्रफुल्ल के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा था जिसमें वो चोर दिखे थे, वो फुटेज हमने मंजरी को दिखाया। मंजरी ने उसमें से उस आदमी को पहचाना जिसने उसके साथ रेप किया था। उस फुटेज से उसकी फोटो निकलवाओ, वो फोटो सर्कुलेट करो, वो साला जहां भी है जैसा भी है उसको उठाओ। जी सर। इसके अलावा दिवाकर और मंदा राउत, हम उनके घर गए थे पूछताछ करने के लिए, लेकिन घर पे ताला था। पता चला है कि वो दोनों हनीमून के लिए गए हैं। कब गए हैं, कहाँ गए हैं, कब वापस आएंगे, किसी को नहीं पता। और वो दूसरा सस्पेक्ट क्या नाम है उसका? वो कमलेश अग्रवाल। अग्रवाल उसका क्या हुआ? सर वो राजस्थान गया हुआ है, कल लौटेगा। और वो तीसरी चोपड़ा, पूनम चोपड़ा? सर पूनम चोपड़ा का नंबर हमने प्रफुल्ल के कॉल रिकॉर्ड से निकलवाया। उसके डिटेल्स निकालो और फौरन उसके घर जाकर उसकी पूछताछ करो। सर मंजरी झूठ बोल रही है। उसे अच्छी तरह पता है कि प्रफुल्ल मेरे भाई जैसा है। और सर अफेयर प्रफुल्ल का नहीं मंजरी का चल रहा है। मंजरी का अफेयर किसके साथ? सर ये तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि मंजरी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मतलब आप अफवाहों की बात कर रही हैं, लेकिन हमें मंजरी ने कंफर्म बताया है कि तुमने प्रफुल्ल से लोन लिया था। अरे मैंने प्रफुल्ल से 1 रुपए तक नहीं लिए, तो लोन तो दूर की बात है। और सर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए और उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि मंजरी ने ही उसे मरवाया है। वैसे भी जीना हराम करके रखा था प्रफुल्ल का उसने। सर चांसेस है कि पूनम सच कह रही है, क्योंकि जब हमने प्रफुल्ल के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि प्रफुल्ल और उसकी बीवी के बीच किसी आदमी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। तो हो सकता है कि मंजरी ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर प्रफुल्ल की सुपारी दी, क्योंकि इन आदिवासियों में तो मर्डर करना पाप है, फिर भी उन लड़कों ने प्रफुल्ल का मर्डर कर दिया। एक काम करो गायकवाड़, मंजरी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और उन तीनों सस्पेक्ट्स के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ जिनका नाम मंजरी ने लिया है। क्योंकि ऐसा है कि सिर्फ पूनम के कहने पर हम ये नहीं मान सकते कि उसका प्रफुल्ल के साथ कोई अफेयर नहीं था या उसने प्रफुल्ल से कोई पैसे नहीं लिए थे। सर सेक्टर 8 के पीछे नदी के पास एक लाश मिली है। सर ये तो वही आदमी जो थाने के रॉबरी केस में दिखाई दिया। सर हमने पूरा एरिया चेक किया, लेकिन कहीं भी फोन, आईडी और मर्डर वेपन नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। गायकवाड़, इसकी पहचान तो हो चुकी है लेकिन इसका नाम हमें पता नहीं है। अब इसकी डिटेल्स जानने के लिए हमें उस आदिवासी कबीले में ही जाना पड़ेगा। लेकिन सर बिना लोकल पुलिस की मदद के हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? एसपी साहब का लेटर है गायतोंडे, आपको हमारे साथ फुल कोऑपरेशन करना होगा और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सस्पेंड होकर आपको घर पे बैठना होगा।
पुलिस? दादा 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 पुलिस है, दादा पुलिस। रुक जाओ साहब, जैसे आए हो वैसे निकल जाओ, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा ये। मेरा निशाना चूका नहीं है। अब एक कदम आ गया तो घुटने पे गोली मारूंगा और उसके बाद सीधा छाती पे गोली मारूंगा, समझे? हम मुंबई से आए हैं, यहां की पुलिस नहीं है। करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे कबीले के हर घर की तलाशी लेंगे, और इसमें अगर किसी ने होशियारी की तो सीधा उठा के गाड़ी में डाल दूंगा। करेगा? तुम लोगों के पास ये इतना सारा सोना कहां से आया? हाँ? जंगल की लकड़ी काट के इतना सोना मिलता है क्या? हाँ साहब, ये सब हमें जंगल से ही मिलता है। ये जंगल ही हमारा भगवान है। गायकवाड़, कमाल लगा। रेडी। हाँ? ये इसके चेहरे को क्या हुआ? ओ, लापरवाही की वजह से उसको सजा मिली है। गरम तेल उसने अपने थोपड़े पे डाल लिया है। सर, बहुत सामान मिला है। मंजरी की घर से जितना सामान लूटा गया था उसके डिस्क्रिप्शन के साथ ही पूरा सामान मैच करता है। सिर्फ एक फर्क है, मंजरी ने कहा था कि 2 लाख रुपए कैश चोरी हुए थे, इसमें 12 लाख है। ये ऊपर का 10 लाख रुपया कहां से आया? हाँ? हमको क्यों पूछ रहे हो? जिसका है उसको पूछो। गायकवाड़, फोटो रखो है ना। इसने की ना चोरी? साहब, ये तो भीमा है, ये इधर नहीं है। ये मेरी ताई और जीवा को ढूंढने गए। जीवा ने मेरी ताई को जबरदस्ती उठा लिया। मेरी ताई को बचा लो ना। ये बच्चा क्या बोल रहा है? हाँ? वो हमारे कबीले की प्रथा है, जो बड़ा हाथ मारता है ना, उसके साथ वो लड़की की शादी कर देते हैं हम। वो जीवा ने प्रथा तोड़ दी। वो लड़की को लेके भाग गया, इसलिए उसके पीछे भीमा गया है वो। हाँ, दूसरी फोटो दिखाओ। यही है जीवा? साहब, जीवा और भीमा मेरी ताई को बहुत परेशान करते थे। वो उन दोनों से तंग आ गई थी। मैंने उसे बहुत बार बोला कि भाग जा, पर वो नहीं गई। अगर ऐसा है तो तुम्हारे भीमा ने अपना शिकार कर लिया है। जीवा की लाश मिली है हमें। दादा, भीमा ने अपना बदला ले लिया है। हाँ, भीमा 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 भीमा। अभी आपको जो पूछना था वो पूछ लिया, इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं। जाओ जाओ, यहां से जाओ। मैंने अपने करियर में बुरी से बुरी, खतरनाक से खतरनाक जगहों पर रेड्स किए हैं, लेकिन इन आदिवासियों को कन्फ्रंट करना सबसे खतरनाक था। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये रिस्क उठाना बेकार नहीं गया, क्योंकि इस रेड के दौरान 2 बहुत जरूरी क्लूज हमारे हाथ लगे। सबसे पहला क्लू ये कि एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए भीमा को प्रफुल्ल की सुपारी के तौर पर दिए गए थे, और दूसरी बात ये कि शायद भीमा ने ही जीवा का मर्डर किया था, और शायद कामदा का भी। अब सवाल ये था कि भीमा को प्रफुल्ल की सुपारी किसने दी? कमलेश अग्रवाल अपने आप को बेगुनाह पहले से ही साबित कर चुका था। प्रफुल्ल की पत्नी मंजरी का करण ग्रोवर नाम के एक बिजनेसमैन के साथ अफेयर था। तो क्या करण ग्रोवर ने ही प्रफुल्ल की सुपारी दी थी? क्या मंजरी पर रेप की बात झूठ थी? क्योंकि मंजरी की मेडिकल रिपोर्ट में रिसेंट सेक्स का कंफर्मेशन तो था, लेकिन सीमेन नहीं मिला था। जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस पर किसी धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। इन दोनों केसेस से जुड़े कई सारे सवाल थे, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब शायद सिर्फ भीमा के पास थे, और भीमा कहाँ था, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था।
बहुत बात आ रहा है रे। अरे कुत्ता मरा होगा कोई। चल ना देखते हैं। ये वो कौन है? हेलो पुलिस। सर और इस तरफ। सर ये पक्का भीमा ही है। बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है, कम से कम मरे हुए 1 या 2 दिन तो हो गए होंगे। इसे भी जीवा की तरह ही मारा गया है। सर पूरा जंगल छान मारा, ना कोई मोबाइल मिला ना आईडी। सर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भीमा का मर्डर 2 दिन पहले दोपहर 3 से 5 के बीच हुआ है, जबकि जीवा का मर्डर उसी दिन सुबह 8 और 9 के बीच हुआ। अगर हम ये मान लेते हैं कि भीमा ने जीवा को मारा है, फिर भी भीमा को किसने मारा? किसने मारा ये तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों का मर्डर एक ही बंदे ने किया है ये तो तय है। कहीं इस कामिदा का कोई तीसरा आशिक तो नहीं है? सर कांस्टेबल वाघ। स्पीकर। बोला वाघ। नमस्ते सर, गणेश नगर से बोल रहा हूँ। आपने मंजरी वद्दी केस में रेपिस्ट का जो हुलिया बताया था, वैसा एक लड़का इधर रहने को आया है। हाँ सर, कल ही वो रूम उसने भाड़े से लिया है। सर उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा, शायद जल गया है इसलिए। वाघ। आपने दुष्कर्म किया साहब, लेकिन इसके लिए उसको दूसरे कमरे में नहीं लेके गए साहब। मैंने उसको दूसरे कमरे में ढकला तो उसका सिर दीवार पे टकरा गया और बेहोश हो गई, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी बेहोशी का फायदा उठाया साहब। अगर तूने उसका रेप किया तो मेडिकल रिपोर्ट में आया कैसे नहीं? कैसे आता साहब? मैं कुछ करने से पहले ही मर गया। उसके अगले दिन आप सब लोग कबीले में आए, आपने मेरे को पहचान नहीं, तभी मैंने सोचा कि दूसरा किधर जाके अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करूं। तू नई जिंदगी की शुरुआत करने नहीं गया था, तू भीमा का खून करने गया था। क्या भीमा मर गया? किसने किया साहब? तू हमको सवाल नहीं पूछेगा, हमको पता है भीमा का मर्डर तू नहीं किया है। नहीं साहब। बता कामदा किधर है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने भीमा का मर्डर नहीं किया साहब। साहब मेरे को सच्ची नहीं पता है कामदा किधर साहब, सच्ची नहीं पता। रिकॉर्ड। सच में ये लोग बड़े सख्त होते हैं। नहीं साहब। करड़े फोड़ून टाकायला। मंजरी सच बोल रही है, इस बारके ने सच में उस पर रेप अटेम्प्ट किया था। इसका मतलब मंजरी ने या उसके बॉयफ्रेंड ने प्रफुल्ल की सुपारी इन लोगों को नहीं दी थी। सर करण गोवा की मैंने बैंक डिटेल चेक की है, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। गायकवाड़, मंजरी और करण दोनों को बुलाओ। सर हम मानते हैं कि हम प्रफुल्ल से पीछा छुड़वाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उसका मर्डर नहीं करवा सकते। करवा सकते नहीं ग्रोवर, तुमने मर्डर करवा दिया और इस बात का सबूत है हमारे पास। 10 मार्च को आपने आपके बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए विड्रॉ किए, जिसमें से 10 लाख रुपए तुमने प्रफुल्ल की सुपारी के तौर पर दिए। सर ये 12 लाख रुपया हमने प्रफुल्ल का मर्डर करवाने के लिए नहीं निकाले थे, प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट देने के लिए निकलवाए थे। अच्छा जी। और अब आप ये भी कहेंगे कि वो पेमेंट मैंने कैश में कर दी, इसलिए उसकी कोई रिसीट मेरे पास नहीं है। सर करण सच बोल रहा है, हम कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते और साथ आना चाहते, पर हम उसके लिए किसी की जान नहीं ले सकते। सर आप कॉलेज टाइम से इससे प्यार करती हैं, तो शादी प्रफुल्ल से क्यों की? क्योंकि पापा ने जबरदस्ती करवाई थी। करण हमारी कास्ट का नहीं है और पापा इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट थे। जी सर। और फिर पता चला कि ये अपनी शादी से खुश नहीं है। कैसे खुश होती? प्रफुल्ल मुझे अपनी बीवी नहीं नौकर समझता था, जो उसका घर संभालती है। प्रफुल्ल को हमारे बारे में पता चल गया और वो करण को लेकर मुझसे झगड़ा करता रहा, पर वो मुझे डिवोर्स भी नहीं देना चाहता था। बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है तुम दोनों की, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, तुम दोनों इस केस में हमारे लिए प्राइम सस्पेक्ट्स हो और इसीलिए शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, समझे?
जी सर। सर भीमा के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक मंजरी या करण, इन दोनों में से कोई भी उसके टच में नहीं था। और ये जो बाकी के 3 सस्पेक्ट्स हैं वो? सर उनका हम पता कर रहे हैं। अच्छा, वो राउत कपल का हनीमून खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, वो दोनों अब तक वापस नहीं आए हैं और दोनों का फोन भी स्विच ऑफ है। ये कौन सा हनीमून है? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये कुछ गड़बड़ है। ये दोनों कुछ हनीमून वनीमून नहीं, ये जानबूझ के गायब हुए हैं। इन्हें ढूंढना पड़ेगा। हाँ विश्वास। सर मुझे अभी कांता का फोन आया था। बहुत घबराई हुई थी सर। सर वो कह रही थी कबीले वालों ने उसे ढूंढ लिया है और वो अभी उसे लेके जा रहे हैं और मार डालेंगे। सर मैं और कुछ पूछता तब तक फोन बंद हो गया। सर कुछ कीजिए प्लीज प्लीज सर। गायकवाड़ जल्दी से टीम इकट्ठा करो। सर कामदा, तूने जीवाजी के साथ भागकर अपने कबीले की प्रथा तोड़ी है। इसकी सजा इसे मिलेगी, जरूर मिलेगी, ताकि कबीले का कोई दूसरा भाग ना सके। गायतोंडे, अपनी टीम लेकर तुम साटेनाका पहुंचो। हम वहां पे मिलते हैं। हमें किसी भी हालत में कामदा को बचाना होगा। छोड़ दो मेरी ताई को। चुप! इसने कबीले की प्रथा तोड़ी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। चुप चुप चुप। गायतोंडे, चला लवकर। इसका चेहरा ही नहीं, पूरा शरीर बिगाड़ दिया जाएगा, ताकि अपने कबीले का कोई भी लड़का इसी सुंदरता की चक्कर में ना पड़े। अक्का! बाबे, 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 बाबे। चलो पीछे पीछे हटो। चलो पीछे, ठोक दूंगा ना जाकर को। हटो। पाटिल भाई सोडवा दिला लवकर, बिठा उसको गाड़ी में। कामदा, तू ये मत समझना कि तू बच गई है। तुम्हें कहां से भी हम उठा के लेके आएंगे, ताकि तूने किए की सजा तुझे। चला चल। जब जीवा को पता चला कि भीमा ने उससे भी बड़ा हाथ मारा है, तो मुझे जबरदस्ती अपने साथ मुंबई ले आया। यहाँ पर कहाँ रखा था उसने तुम्हें? क्या वाशी में कोई खोली थी, वहाँ लेके गया मुझे। बोला अगले दिन ही लगन बनाएगा मेरे साथ। मैंने उसको मना किया, उसको बोला ये सब गलत है, तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे को चुप करा दिया। अगले दिन वो तैयारी करने गया, फिर लौटा ही नहीं। और उसी दोपहर को भीमा वहाँ आया, बोला कि जीवा का किस्सा खत्म, अब वो कभी वापस नहीं आएगा और अब वो मेरे साथ लगन बनाएगा। शाम को वो कहीं गया और वो भी वापस नहीं आया। मैं तब से वही बंद थी। तुमने आसपास किसी से मदद मांगने की कोशिश की? हाँ साहब, मैंने मांगी ना। मैंने दरवाजा पीटा, आजू बाजू के लोग आए और मुझे दरवाजा तोड़ के बचा लिया। तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? साहब मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। मैं एनजीओ वाले साहब के पास गई, लेकिन कबीले वाले आके मुझे वहां से पकड़ लिया और अपने साथ ले गए, जहाँ से आप लोगों ने आके मुझे बचा लिया। साहब आपका बहुत मेहरबानी, आप सबका मेहरबानी। लेकिन दद्दा और वो भीमा मेरे को नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहाँ पे वापस मत भेजना। देखो, भीमा और जीवा दोनों मर चुके हैं, और रहा सवाल तुम्हारे दद्दा का, तो उसकी उतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पर आए और तुम्हें कुछ करे। इसलिए यहाँ पर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, कोई टेंशन मत लो। पाटिल भाई, इसको बाहर लेकर जाओ, चाय पानी पिलाओ। वड़ा पाव खाओगी? जाओ। सर, राउत फैमिली के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात पता चली। इन लोगों ने भी रॉबरी के एक दिन पहले अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले थे सर, लेकिन उन दोनों के फ़ोन अभी भी ऑफ है। तो हो सकता है कि प्रफुल्ल के मर्डर के साथ इनका भी कोई संबंध हो, और इसीलिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने ही घर में छुप कर बैठे। गायकवाड़, एक काम करो, इनके एड्रेस पर जाओ
और कंफर्म करो ये दोनों वहां पर है या नहीं। सर करड़े सर, दरवाजा तोड़ा। करड़े सर, ऊपर चेक करो। पवार, पूरा घर चेक करो, देखो कोई है क्या। सर कोई नहीं है। सर ऊपर कोई नहीं है। हमें थोड़ी सी देर हो गई, मुझे लगता है वो लोग अभी कुछ ही देर पहले भागे। एक काम करो, पूरा घर अच्छे से वापस चेक करो, देखो कुछ एविडेंस मिलता है क्या। सर जल्दी। उस दिन हम दिवाकर और मंदा राउत तक पहुंचने में थोड़े से लेट हो गए, लेकिन उनके घर से हमें कुछ ऐसे अहम सबूत मिले जिनकी वजह से प्रफुल्ल के मर्डर केस को सॉल्व करने की हमारी उम्मीदें बढ़ गई। इसीलिए हमने दिवाकर और मंदा दोनों के फोन्स और एटीएम कार्ड्स ट्रेस पर डाल दिए। मंजरी का रेप केस हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे। अब बचा था भीमा और जीवा का मर्डर केस, जिनको सॉल्व करने में हमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन हाँ, कामदा को बचाने में हम जरूर कामयाब हुए थे। हम हर तरह से इस केस को सॉल्व करने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, तभी इस केस ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही शॉकिंग टर्न ले लिया। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? पाटिल मैडम, मैंने आपको बोला था उस पर नजर रखने के लिए। सर मैंने उसको इधर ही बिठा के रखा था और स्टोर रूम में गई थी मैं फाइल लाने, वापस आके देखा तो वो इधर नहीं थी। ठीक है, चलो चलो सीसीटीवी फुटेज चेक करते। एक मिनट, ये कौन है? इसके पीछे वो गई है। पाटिल मैडम, उसके फोन पर फोन कीजिए जल्दी। ओके सर। बार देखिए इमीडिएटली। तुम तक बाहर के कैमरे का फुटेज प्ले करो। सर ये कामदा का फोन बाहर ही पड़ा था। ये जरूर वो कबीले वाले ही है और ये उसको कबीले के पास ही लेके गए होंगे। इससे पहले कि ये लोग वहां पहुंचे हमें उन्हें पकड़ना पड़ेगा। ये फोन ले लो और देखो इसमें कुछ मिलता है क्या। चला दीपक। रुक! अभी अगर होशियारी की ना तो तुम्हारी इस दद्दा की खोपड़ी खोल दूंगा मैं। सर राउत कपल ने अभी नासिक के गेस्ट हाउस में अपने डेबिट कार्ड से चेक इन किया है। फौरन नासिक पुलिस को इन्फॉर्म करो, उन्हें राउत कपल की डिटेल्स भेजो और उनको कहो कि उन्हें अरेस्ट करे और फौरन वाशी भेज दे। बोल, तूने प्रफुल्ल की सुपारी दी थी कि नहीं? बोल। प्रफुल्ल के मर्डर के एक दिन पहले तुमने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले थे जो तुमने भीमा को दिए। तुम्हारे घर से वो फाइल भी मिली है जिनमें उन लोगों के नाम हैं जिनको प्रफुल्ल ने इंटरेस्ट पर पैसे दिए थे, उसमें तुम्हारा भी नाम है। वो फाइल तुम्हारे पास कैसे आई? बोल। सर वो प्रफुल्ल से हमने घर खरीदने के लिए कैश में पैसे लिए थे और हमें इंटरेस्ट बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि अगर वो फाइल ही गायब हो जाए तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा कि हमने उससे कोई पैसे लिए थे। हाँ साहब, मुझे पता चला कि कोई ट्राइबल गैंग है। मैंने उनमें से भीमा का नंबर निकाला और उसे प्रफुल्ल के बारे में बताया कि वो वहाँ से अच्छी खासी रकम लूट सकता है और अगर वो प्रफुल्ल को मार के मुझे ये फाइल दे देगा तो मैं उसे 10 लाख दूंगा। उसने यही कहा। साहब काम हो गया, बताओ किधर आना है। गायकवाड़, प्रफुल्ल के मर्डर के जुर्म में इन दोनों को अरेस्ट करो।
सर, कामदा के फोन से हमें एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। सर, मैं कामदा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। कबीले में जब मैं पढ़ाने जाता था तब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। तुम दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कामदा को उस कबीले से निकालना पड़ता, जो तुम्हारे लिए तो पॉसिबल नहीं था। तो तुमने जीवा और भीमा को यूज किया और उन दोनों को मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। आपको कोई झूठ बोल रहा है सर। ये जब 13 मार्च को मेरे घर पे आई अचानक, तो अरे कामदा तुम अचानक से क्या हुआ? वो सब मैं बाद में बताती हूँ, अभी हमें यहाँ से भागना होगा। तुम चलो अभी। भागना होगा? क्या बोल रही हो तुम? ये तो खून के दाग है। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ नहीं है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे वो कबीले में बकरे की बलि दे रहे थे, ये उसी का है। तुम्हारे खून लगे कपड़े हमें इसके घर से मिले। उनको हम टेस्टिंग के लिए भेज देंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि उस पे जो खून लगा है वो बकरे का है या जीवा और भीमा का। देखो कामदा, बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद सब कुछ कबूल करो। मारती नहीं तो और क्या करती साहब। मैं विश्वास के साथ लगन बनाना चाहती थी, पर दद्दा, पूरे कबीले वाले, जीवा, भीमा सब मेरे पीछे पड़े हुए थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई इनाम हूँ जिसका कोई सपना नहीं, कोई दिल नहीं। मैं ये जानती थी कि मैं कबीले से कभी अकेले नहीं निकल पाऊंगी, इसलिए जब भीमा लूट के ले गया, मैं जीवा से बोली, जीवा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और लगन भी करना चाहती हूँ। तू अगर मेरे साथ भागने के लिए तैयार है तो मैं ये प्रथा व्रता सब छोड़ दूंगी। फिर हम लोग दोनों भाग के नवी मुंबई आ गए। मुझे विश्वास के पास जाना था। हम ना एक काम करते हैं, एनजीओ वाली साहब की मदद ले लेते हैं, वो हमारा लग्न करवा देंगे। मैं उनसे बात कर लेती हूँ, हम कल जाके उनसे मिल लेंगे। ठीक है। फिर मैंने भीमा को जीवा के फोन से कॉल करके बोला, हेलो। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा के निकली है, जीवा ने मुझे पकड़ लिया था। फिर मैं भीमा को किसी सुनसान जगह पर बुलाई ताकि कोई हम दोनों को देख ना सके। कामदा, जीवा और भीमा के मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। कामदा ने कबीले की प्रथाओं से निकलकर अपना अलग घर बसाने का सपना देखा, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया और उसकी वजह से 2 लोगों की जान गई। दूसरी तरफ राउत कपल ने उसी इंसान की जान ले ली जिसने उन्हें घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे। इन दोनों केसेस में सामने आता है इंसान का लालच और स्वार्थ। जब हमारा स्वार्थ हम पर हावी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये आने वाले जुर्म की दस्तक है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।